रुक जाती है ना। अब यहाँ से हाँ चलो। स्टिक कितने लाए? पहले कभी मंगा ली थी। तो इसे वो ले लो ना इसका वो क्या है वो, लेकिन ब्लूटूथ अटैच ना हो रहा अभी। हाँ? ब्लूटूथ अटैच नहीं हो रहा है। हो नहीं रहा, बस अब हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। ये दुर्गम रास्ते हैं। बता देते ब्लूटूथ खोलो 2 मिनट में वो हो जाएगा। हो जाएगा बाद में यार। दुर्गम रास्ते, आराम से आराम से। दुर्गम रास्ते हैं। हाँ जी रास्ते तो दुर्गम है। हमारे हरिंदर भोले हैं, ये पिछले 10 दिन से चल रहे हैं। छोड़ में डालोगे लौंग में डालोगे? लौंग में लगाऊंगा। ये देखो दुर्गम रास्ते, बड़े ही कठिन। और एक झरना और फिर दोबारा मिला 2 मिनट में ही, दूसरा झरना इधर जा रहा है। और ये रास्ता है छोटा पुल, जंगली रास्ता। आज हम निकलेंगे इस रास्ते से सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से 4.5 किलोमीटर गौरीकुंड पैदल यात्रा। ये प्राकृतिक देखिए, प्राकृतिक। ये दूर से झरना चल रहा है। ये हमारे भूपेंद्र दीवान जी हैं, गुरु हैं हमारे, यात्रा का आनंद लेते हुए। बाबा के रास्ते पे सभी लोग यात्रा का आनंद लेते हैं। बाबा केदारनाथ जी के जय हो। बाबा केदारनाथ जी की महिमा अपरंपार है, सभी पर आशीर्वाद बना रहे। महेश गुरु ने हमारे ने कल दाल पी थी, वो भी चम्मच की जगह गिलास से पी ली। आज अच्छा महसूस कर रहे हैं। स्पीड में भी इजाफा है। ये देखिए, ये जा रहे हैं, हरिंदर गुरु से आगे जा रहे हैं। एक और झरना छोटा सा ऊपर से आ रहा है। हर 2 मिनट में झरने मिलते हैं। रास्ता दुर्गम है पर यात्रा में आनंद आता है। ये 3.5 दिन बहुत है, 4 दिन ही लगा लो। और हमारे गुरु महेश गुरु और हरिंदर भोले हरिद्वार से जल उठाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, मद महेश जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी इसी यात्रा में प्रोग्राम रहेगा आपका? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। 5 केदारों में से 1 केदार और करने का विचार है। 3 हो चुके हैं हमारे।
अच्छा, जैसे कि पंच केदार में सबके नाम बताइए और कौन कौन से हुए वो बताइए। बताएंगे हमारे गुरु आएंगे सामने, अभी सामने। प्रथम केदारनाथ, ठीक, द्वितीय मदमहेश, बिल्कुल, अच्छा तृतीय तुंगनाथ, जी। चौथे रुद्रनाथ, पंच तुम्हारे कल्पेश्वर। ठीक, बहुत बढ़िया। आपने किस किस की यात्रा कर ली अभी तक? अभी तक केवल रुद्रनाथ, तुंगनाथ और केदारनाथ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यात्रा का अनुभव थोड़ा बताइए। बड़े सुंदर यात्रा है, बड़े ही बाबा के अगर यात्रा करते हैं हाँ, तो सभी तो मनोकामना। कठिनाइयाँ तो आती होंगी थोड़ी छोटी मोटी? कठिनाइयाँ बाबा के नाम पर कोई कठिनाई नहीं होती। नहीं, वैसे थोड़ी बहुत यात्रा दुर्गम तो है। हाँ, दुर्गम है, परंतु बाबा का नाम लो, सब यात्रा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे गुरु। चाल कम मत ना करो हमारी। मजा निकल लो, चाल कम मत ना करो। रुद्रनाथ हुआ है तू? रुद्रनाथ हुआ? यहाँ दूर दूर तक कोई बच्चा नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई पशु पक्षी नहीं। तो यात्रा, दुर्गम यात्रा का पूरा आनंद। सभी भोले सुबह 5 बजे चल देते हैं और करीब 3 से 4 से 5 बजे तक शाम को यात्रा करते हैं। ऐसे दुर्गम रास्तों से चलते हैं। यात्रा का अगर आनंद लेना है तो सामान कम रखें और एक टीम होनी चाहिए। 4-5 लोग तो हों तो यात्रा का पूरा आनंद आता है। ये यात्रा 1-2 जनों से नहीं हो पाती है, ना पूरा आनंद मिल पाता है, ना यात्रा सही से हो पाती है। इसके लिए टीम बनी होनी ज़रूरी है। ये देखिए दुर्गम रास्ता। ये दुर्गम रास्ता है। ये पूरा का पूरा रास्ता इन लोगों को 10 दिन ऐसे इसी प्रकार का मिला है। ये देखिए दुर्गम, कठिन। ये कीचड़ वाला रास्ता थोड़ा, पूरा का पूरा ट्रैक ऐसा ही है। एक बहुत छोटा सा झरना फिर दोबारा से मिला। हर 2 मिनट में झरने मिलते हैं। ये छोटा झरना, बहुत छोटा झरना ऊपर से कहीं आ रहा है। प्रकृति की सुंदरता देखिए। ये कहीं नीचे जा रहा है, ऐसी सी खाई है और ये हमारे भोले चले आ रहे हैं। लेकिन आज के दिन त्रियोगी नारायण से सोनप्रयाग के लिए ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, उतराई है। चढ़ाई होती है तो कई किलोमीटर की चढ़ना होता है और उतराई होती है तो कई किलोमीटर तक उतरना ही होता है। वैसे इस यात्रा में, गंगोत्री से केदारनाथ वाली यात्रा में, एक दिन चढ़ाई एक दिन उतराई वाला कॉन्सेप्ट लगता है। पहले दिन अगर चढ़ाई करी है तो दूसरे दिन उतराई होगी। यात्रा सभी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे यात्रा करने के लिए छोटे होते हैं। तो ध्यान दें कि बच्चे इस यात्रा को कम से कम करने का प्रयास करें। 15 साल प्लस वाले इस यात्रा को कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार की यात्राएं थोड़ी कठिन होती हैं, लेकिन जो आनंद की अनुभूति कराती हैं उसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है।
ये छोटे छोटे झरने, छोटे छोटे झील, इस टाइप के सब चलते रहते हैं। इसी वजह से रास्ते में थोड़ा पानी आ जाता है। रात में बारिश हुई है, पूरी रात बारिश थी। अब बारिश नहीं है, लेकिन रास्ता गीला है। ये छोटा छोटा चल रहा है सब, देखो ये सब चलता रहता है। यहाँ से आ रहा है कहीं। ये रास्ते हैं, कठिन रास्ते। ये कोई छोटा रास्ता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर कोई गांव है। एक ये नीचे आ रहा है, नीचे भी कोई गांव है। ये अगले 2 मिनट में फिर एक दोबारा झरना मिला। ये यहाँ ऊपर से कहीं आ रहा है और यहाँ नीचे जा रहा है। मैंने जैसे बताया, यहाँ हर 2 मिनट में झरने छोटे बड़े मिलते रहते हैं। ये दुर्गम रास्ते। ये कीचड़ वाला रास्ता है। यहाँ पर ये थोड़ा संभल के चलना होता है। यहाँ पर यहाँ अगर पैर स्लिप हुआ तो पैर में गंभीर चोट लगने का अनुमान, आशंका, संभावनाएं रहती हैं। ये सब कीचड़ है। ये देखिए कीचड़। ये जो झरने छोटे छोटे ऊपर से आते हैं तो ये रास्ते से होते हुए निकल जाते हैं। हाँ जी, ये दुर्गम पगडंडिया वाला रास्ता बोला जाता है। ये कोई छोटा सा गांव है एक। ये देखिए, इस गांव का हमें अनुमान नहीं है, नाम हमें याद नहीं है इस गांव का। एक छोटा सा 2, 4, 10 घर हो, 10 घर होते हैं ज़्यादातर। 10, 12, 15, 20 घर, यही गांव बन जाता है। 50 घर तक एक कस्बा बन जाता है पहाड़ी क्षेत्र में। दुर्गम रास्ता। ये सब कीचड़, पानी, झरने सब चल रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, पत्थरों के बीच से गुजरना होता है। चलने पर विशेष ध्यान होता है। अगर जरा सी लापरवाही हुई तो नुकसान हो सकता है। बाकी के भोले हमारे आगे निकल गए हैं। वो आगे देखो जा रहे हैं 3 जने। अब इनको एक बार पकड़ा जाता है, उसके बाद आगे की ये फिर दोबारा से दुर्गम रास्ता। फिर एक झरना आया। मैंने जैसे बताया, हर 2 मिनट में एक झरना आपको देखने के ज़रूर मिलेगा। प्रकृति का आनंद है, पूरा लुत्फ़ उठाएँ और इस यात्रा पर एक बार ज़रूर आएँ। ये देखिए फिर एक झरना, और ये झरना ऐसे जाके ऐसे निकल जाता है तो नीचे अलकनंदा नदी में जाके सब समा जाते हैं और आगे की तरफ चल निकलते हैं। ये रास्ते दुर्गम हैं। एक छोटा और झरना, ये देखिए ऊपर से आ रहा है। यहाँ ज़्यादातर ग्लेशियर वगैरह होते हैं।
तो यहाँ हर 1 मिनट में झरना मिलना मामूली सी बात है। प्राकृतिक जो सुंदरता है, प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्गम रास्ते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ग्लेशियर हैं, झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, जिनमें लाखों की संख्या में जड़ी बूटी उपलब्ध हैं। ये देखिए दुर्गम रास्ता, बड़ा कठिन और ये जितना भी है सब बाबा का नाम लेकर ही निकलते हैं। रास्ते ऐसे हैं बड़े ही भयानक, जिसको बोलते हैं भयानक। दुर्घटना सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यात्रा का पूरा आनंद लीजिए। ये यात्रा ऐसी है, इसका अनुभव बयान नहीं किया जा सकता। ये सब कीचड़ आ गई है, ये कीचड़ है, इसमें से निकलना है। इन पत्थरों पर पैर रखना है, इन पत्थरों पर पैर रख के निकला जाता है इससे। हाँ जी, ये देखिए हमारे 4 भोले आगे हैं, 3 पीछे हैं। ये रास्ते बड़े कठिन हैं। कुछ समय पश्चात यहाँ चढ़ाई उतराई में भोला इतना थक जाता है, मतलब इंसान इतना थक जाते हैं कि फिर कोई आवाज़ निकलने तक की भी स्थिति नहीं रहती, सांस चढ़ जाता है। ये देखिए गंभीर पत्थरों में से निकलते हुए ये बड़ा कठिन दुर्गम रास्ता। ये बाकी हमारे 4 लोग जा रहे हैं, हमें दिखाई दिए हैं, हम इनको पकड़ते हैं। ये देखिए दुर्गम रास्ता। बहुत रास्ते ऐसे हैं जहाँ कई महीने तक धूप नहीं पहुँचती है। पेड़ पौधे, बरसात और वो सब इतना भयंकर स्थिति में है कि वहाँ तक सूर्यदेव नहीं पहुँच पाते हैं। ये सब जा रहे हैं हमारे भोले, इनमें और भी भोले हैं। ये भोले हैं सब, पिछले 10-10 दिन से चले हुए हैं। जय भोले की, जय भोले की।
ये 4 लोग हमारे भोले हैं जो मिल गए हैं, इनको मैंने दबोच लिया है। ये भैरव गुरु हैं। वो मनीष देखो कुछ कह रहा है। बोला भैया मैं तो मुश्किल बचाऊं, तुम नहीं मुझे और मरवा ये दो। देखिए, ये हमारे दरोगा जी कह रहे थे, ये सुबह कह रहे थे, सुनिए सुनो गुरु सुनो, ये कह रहे थे ये जो पानी गर्म करने की रोड है, उसे गिलास में लेके हाथ में लेके खड़े हो जाइए। बताओ कैसे हो जाऊं? हाथ में हमने नहीं गरम करा, हाथ में लेकिन हाँ, मरने से डर का बिल्कुल। क्या क्या वचन थे? डर के आगे जीत है, ये वचन है हमारे। सत्य वचन, सरल, सत्य एवं सरल। ये नगेंद्र भोले जा रहे हैं, ये आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं, कुछ कारण है, ये कुछ बात हो गई है। यार बोलते ही डंड लग जा। अरे अरे आज तो बड़ी गंभीर चल रही है मामला है। यात्रा में ऐसे कैसे हो रहा है कि बोलते ही दंड? यू है ना, जब बोलेंगे गलती बोलेंगे। ओहो, अपना इनका जुबान पे कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब बेहड्डी की जुबान है, दे के मार रहे हैं इधर से उधर। 50 रुपए पर डे दंड के जा रहे अच्छा, इस बात के दंड के ही खर्चा लग रहा है, यात्रा में खर्चा भी लगता है। बताएं, ये कांवर जो चलती है, भोले जो चलते हैं, अगर कोई अपशब्द या कोई गलत बात करता है या कोई भूल जाता है, कोई करता है, तो उस पर दंड भी लगता है। उसे भैरव गुरु लेते हैं। ये भैरव गुरु हैं, ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, फिर जेब कटा लेते हैं। ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, ये किसी को छोड़ते ही नहीं है। ये इनके ऊपर से हम दंड नहीं लग पाता है, कारण ये है। एक जेब से दूसरी जेब में ट्रांसफर कर लेते हैं ये। हाँ, बोलो दंड दे दिया मैंने। ये गुरु की मिली भगत चल जाती है यहाँ पर। गुरु भी इनके और ये गुरु के, इनके बिना गुरु अधूरे और गुरु के बिना। ये बता रहे हैं, देखो भैरव गुरु बता रहे हैं 20 रुपये का दंड भी दिया इन्होंने भी, बस एक दफ़ा 11 दिन की यात्रा में 20 रुपये खर्च किए इन्होंने दंड के रूप में। एक दिन 50 दिए, बाकी यात्रा तो खर्चीली है ही। एक दिन 20 दिए, फिर नहीं दिए। ये गलत बात है, ये लाठी का प्रयोग ना करें आप। नगेंद्र बोले इस वजह से आप पे दंड लगता है, हम समझ गए। आपके मन में खुराफात ही चल रही है। नहीं, हरिंदर ने भी दिया दंड, अरे वो तो देंगे, उनका तो खैर जन्म सिद्ध अधिकार है दंड देना। पर सबसे ज्यादा जो लगा है नगेंद्र बोले पे वो दरोगा जी पे लगा। सबसे ज़्यादा दरोगा जी पे लगा है दंड, बताया गया है अभी। हमने दिया दरोगा जी पे सबसे ज़्यादा दंड लगता है। लगता नहीं, ये अपनी इच्छा से ही दे देते हैं। सुबह को ये लो पकड़ो भाई, शाम को रुकते हैं तो भी दे देते हैं। इनकी नस नस में भरा हुआ है भैरव। पहले पैसे दे के बाद में हिसाब कल घबरा गया वो। अच्छा अच्छा, और इंदर हमारे निकलते ही गुरु लौट गया वो। यार डर भी जा गया। डर वो यार डर सच्चा था ना, वो गलत नहीं है। वो डर सच्चा। बताने के मतलब का ना लाने के मतलब का ना। कुछ भी स्थिति सारी स्थिति बंद थी ना, फ़ोन के नेटवर्क नहीं, फ़ोन के नेटवर्क वगैरह भी नहीं है, ये सब बातें। जिद करके थे, हाँ 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 मेरी तो ना 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 ही चल रही। हाँ, वो नाना जो चल रही थी इनकी मंदिर पे आने के बाद लाठी देने आए थे, और 8 बजे इनकी हाँ बन गई। इन्होंने सबके प्रोग्राम भी अब बदलवा दिए। इनकी जो ना ही वो हाँ में बदल गई। इसका श्रेय इनकी लाठी को दिया जाता है। ना ये लाठी लेके आते, ना ये लाठी लेके आते, रोटी खा रहा ना ये मंदिर आते, और तुरंत बोल दिया जाओ मेरा बैग उठा लाओ। पैक करके आए थे, झूठ बोल रहे थे, जब भी बस में ना ठूसी तो इन्होंने झूठ बोल गए थे। मैं 2 रोटी खा लेंगे जब तक। इन्होंने सबका बेवकूफ़ बनाया वहाँ ग्रुप का। मंदिर में बैठ के कह रहे मेरा मन तो है ही नहीं बिल्कुल जाने का। अब यात्रा पे देखो क्या आनंद ले रहे हैं, नहकर झुला रहे हैं। ये देखिए, मुस्कुरा भी रहे हैं, पर उसमें थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। अब नगेंद्र भोले हैं हमारे, बेचारे शांत हैं। इन्हें पता है पीछे से बोलेंगे कि अगर इन्होंने बोला कुछ तो 51 तैयार। सुबह 21 का तो हो गया, अब तो 51 का है। वो 10-11 दिन हो गए हैं। यार फोन पे ठहरा है नहीं, बाहरों में दुकान थोड़ी है। बिल्कुल 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 10 रुपये में कुछ नहीं। 10 का बिस्कुट, यहाँ भी बिस्कुट भी 15 रुपये का मिलता है यहाँ। 20 का। अरे अच्छा, तुमने आज मैं अब की बार ये महंगा बता रहे हैं। 20 रुपये का बिस्किट है कोई, पार्ले जी का 20 का है। 10 वाला बिस्किट 20 का, या 5 वाला 20 का? 10 वाला 20। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे के मनीष जा रहे हैं, इन्होंने हमसे कहा सोनप्रयाग से पैदल चल रहे हैं गुरु, 400 रुपये बताए गाड़ी वाले ने त्रियुगी नारायण के। तो ये बोले पैदल चलते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद कहते हैं अरे हमारा तो दम ही निकल जाता, हम तो 8 बजे पहुँचते। 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, गाड़ी वाला भी परेशान, हम उससे ज़्यादा परेशान।
और देखो ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इन्होंने कुबेर लगा रखा होगा पक्का। अब तो दंड की तो दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता भाई। इस बात पे भी दंड होने चाहिए। जो साथ चल रहे हैं उन पे भी दंड लगाओ। लगाया क्यों नहीं? लगाओ दंड। कुबेर क्यों नहीं लगाया? लगाओ दंड। दंड लगाओ, क्यों नहीं लगाया? अब हमारे साथ चल रहा तो सारे दंड भरने पड़ेंगे। हाँ, यात्रा बराबर बराबर की चल रही है। कठिन यात्रा। वातावरण बेहतरीन वातावरण। अब यहाँ से जाके जब भी छुट्टी करे या एक आध दिन की छुट्टी रहे, ये हमारे भोले चल रहे हैं नगेंद्र, और पिछले 10 दिन से इन्होंने यात्रा का पूरा लुत्फ लिया है, पूरा आनंद। और ये दुर्गम रास्ते, कीचड़ वाले रास्ते। रात को बारिश हुई थी, बारिश भी तेज़ वाली बारिश। यहाँ हर 2 मिनट में झरने वगैरह मिल जाते हैं। लाखों की संख्या में झरने हैं। चढ़ाई उतराई भी ऐसी है। अब देखिए इस उतराई चढ़ाई आएगी। ये देखिए, ये हमारे जा रहे हैं भोले, नीचे जाएंगे। ये देखिए ये कठिन, नीचे भी। अब हमें नीचे वहाँ जाना है। ये देखिए ये भैरव, ये हमारे गुरु, ये जा रहे हैं दरोगा जी, और ये मनीष। उस सामने सीतापुर दिखे। क्या जी साथ लिया है? ये हमारे एक और भोले मिले। जय भोले की, जय भोले की। ये देखिए ये खतरनाक, बहुत ही टफ रास्ता। ये देखिए, ये देखिए, ये रास्ते दुर्गम है, संभल के चलना होता है बहुत ज़्यादा। जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये देखिए, ये और भी ज़्यादा। भोले हैं हमारे, अपने भोलों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये यात्रा है दुर्गम। मजा तो जब आया जब हल्की सी मैंने पिंड चुबा दी। ये देखिए किस प्रकार से कठिन यात्रा। बस इसे तो गुरु को इसकी बहन मेरा सुझाव है, ये देखो ऊपर से आए हैं, नीचे जा रहे हैं। ये नीचे और नीचे और नीचे, उधर नीचे जाएंगे। मेरा एक सुझाव है, यात्रा पर अगर आएँ तो एक छड़ी लाठी ज़रूर लेके आएँ, जिससे कि फिसलने में सुरक्षा हो सके। क्योंकि यहाँ पत्थरों पे काई होती है, 24 घंटे में एक बार बारिश आती है, तो इस वजह से पत्थरों पे काई लग जाती है। पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, धूप आती नहीं है, ठंडा मौसम है। ये देखो आके भोले जा रहे हैं, वो देखिए ये हमारे भोले जा रहे हैं दुर्गम यात्रा। कृपया सभी दर्शकों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कृपया वीडियो स्किप करके ना देखें, वरना आनंद अधूरा रह जाएगा। ये देखिए ये सब नीचे जा रहे हैं, ये देखो नीचे जा रहे हैं। ये कठिन रास्ता है, ये इतना कठिन है कि चलना मुश्किल है। मैं प्रमोद शर्मा, हापुड़। ये देखिए नीचे भोले जा रहे हैं, वो रहे। ये यात्रा है, हमें जाना है वहाँ हमें जाना है। और देखिए ये कठिन है, बहुत कठिन। ये सब उतराई वाला है सिस्टम।
किसकी बात कर रहे हो? हाँ, श्याम बाबा हमारे कई कई चीज़ों में परफेक्ट। अगर किसी को झपटा या कोई झाड़े वाला हिसाब हो तो उनसे बढ़िया झाड़ा पूरे गांव में नहीं लगाता था कोई भी। पूरे गांव के हर कोने से लोग आते थे। घोड़ा, एक बार मैं भी बीमार हुआ, 20 दिन बीमार रहा बुखार में, तो उन्होंने मुझे भी ऐसी झाड़ा लगाया, मैं अगले दिन बिल्कुल ठीक। 20 दिन तक रहा परेशान। हाँ जी, नहीं बिना धोती तारे ही लगा देते थे, वो बनियान नहीं पहनते थे बस। हाँ लो, ये बता रहे हैं हमारे दरोगा जी, बड़े भाई हैं हमारे, दिल्ली पुलिस में दरोगा हैं और यात्रा पे हैं। और ये बता रहे हैं हमारे बाबा थे एक, उनके संबंध में बता रहे हैं। तो कह रहे धोती भी उतार के कलाकार है वो, बहुत बड़े कलाकार वाले, बड़े बूढ़े ऐसे होते थे, लगाव पूरा रखते थे, पूरा मोह अपने बच्चों के मोह में वो सब कुछ करने को तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, पहले का इंसान खुश रहता था। ये सब देखो और भोले मिले हैं हम लोगों को। और ये हैं 1 2 3 4 5, ये हैं 4 9 10 हो गए हैं। यात्रा कठिन है। परांठे खा रहे थे लोग, परांठे खाने के गए थे पकौड़ियाँ खाने, लेकिन वहाँ चाय से ही काम चलाना पड़ा। अब पकौड़ियाँ नहीं मिली तो अब इन्होंने 2 कप चाय पी ली और अपना चल दिए। अब चाय हो गई ख़त्म, अब इन्हें याद आ गए समोसे और परांठे की याद आ गई। हाँ, वो स्टील वाले में रायता वाले, जो रात रायता था उसमें आज चाय थी। नहीं नहीं, वापस आओ जी। हाँ, ऐसा मजाक नहीं चलेगा। हमारे ये बाबा हैं, ये बाबा बोले हैं, ये हमारा थोड़ा रास्ता भटक गए, ऊपर जाने लगे, उधर से एक कोई गांव का रास्ता जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही, ये हमारे नरेंद्र बोले रुक गए हैं। हाँ रुक गए, कोई बात नहीं, चलते रहो, यात्रा का आनंद लो पूरा पूरा। बाबा आनंद ले रहे हैं पूरा यात्रा का, छतरी सहित है, सबके साथ छतरी है। हमारे ग्रुप के पास किसी के पास छतरी नहीं है, ये लापरवाह है हमारा ग्रुप थोड़ा। हाँ। ये हमारा लापरवाह ग्रुप है। बताते हैं, दरोगा जी ने बताया कि 20-20 किलोमीटर चल के रुक गए। ये चर्चा है इस ग्रुप की। 20 किलोमीटर चल के रुक गए। बताओ, यात्रा 50 किलोमीटर कम से कम हो, तभी आनंद आए। चाहे नीचे से फूई फूई होने लगे, आवाज़ भी निकल जाए, कुछ भी हो जाए, आवाज तो कहीं ना कहीं से तो सबकी निकल रही है। पीछे आए हैं हमारे एक दीवान जी, उनकी निकल रही है, बता रहे हैं, उनकी खूब आवाज़ होती थी। मैं रोज रात को सोचूं इन्हें एक हाजमोला दे दूँ, नहीं वो सुनाऊं क्या भजन? कहानी। चाचा श्यामलाल वाली कहानी है क्या? मजा है। अच्छा, कहानी भी सुनाते हैं आप? चलो चलते चलते ही सुना दो। देगा जवाब। ये ब्रेक खींच कर लियो रे। पूरा पंजा ब्रेक पे, और क्योंकि उतराई बहुत कठिन है। डिस्क ब्रेक चाहे फूक जाए, लेकिन ब्रेक से पंजा ना हट पाए। ये बड़े फटर फटर करे हैं। बिल्कुल नहीं, उतराई में हमारे दरोगा जी हैं, ये बिल्कुल माहिर हैं, इतने माहिर कि अगर इनके साथ कोई चलेगा तो 5 किलोमीटर पीछे रह जाएगा। उतराई का मसला है वो, चढ़ाई के बाद तो चढ़ाई तो सबके लिए बराबर है। चढ़ाई बड़ी तकड़ी मारी है। चढ़ाई भी आपका ठीक रही, हाँ, बाबा की कृपा रही है। बादाम ज़्यादा ले आए क्या यार? चढ़ाई बहुत तकड़ी मारी है। नहीं, ये बादाम ज़्यादा ले आए होंगे, तुम्हें बताया नहीं होगा, चुप चुप कर देते होंगे रात को काम। रात को 4 बादाम ज़्यादा दबाए और सुबह दाब चल पाए। ये देखो मौसम। चलो भैया, अब रोड दिखेगी। हाँ, तो यात्रा चल रही है। परांठे ठूसो फिर। हाँ, आराम से क्या डबल के घी भी और तेल दोनों लगवाओ और पराठे अचार के साथ खाओ। बताओ। फाड़ फाड़ के चम्मच ही अंदर दी है। अजी हाँ, पूरा 1 किलो ख़त्म ही करना होगा ना। अरे वो दीवान जी 1 किलो घी लाए थे ना हमारे। वाली पे बिल्कुल, पवाली पे कर दिया काम। डिब्बी भी उनकी दे दी दान में, लेकिन उन्होंने छोड़ी नहीं। डब्बा वापस, जी के कमजोर है। डब्बा वापस वापस ले लिया। तेरी की भाई यार, हमने सोचा कि हम 1 किलो घी आया है गांव से तो हमें भी कुछ हिस्सा मिलेगा उसमें। इन्होंने तो सब डिब्बा भी साफ कर दिया, बता रहे हैं। तो ना है, खींच ही लिया बेशर्मी से डिब्बा रोज है। हाँ, ये भी बात ठीक है। ना दिखाते नहीं थे ऊपर की बात। नहीं, मुझे तो पता था कि डिब्बा आया है 1 किलो घी। घी की चर्चा वो कहाँ है? हाँ, ये बहरो तुम्हें चाहिए? चाहिए? तुम्हें चाहिए का मतलब क्या तो होता है? पराठों पे धर के पिया गया। पिया है? हाँ, तो तभी तो आवाज़ दे रही है।
ना तो पिया तो ज्यादा हमने है। अच्छा, तो पूरी बात बताओ एक बारी में, वरना हम तो अब शब्द बोल रहे हैं, दंड हम पे तो लग नहीं रहा है, इस वजह से हम अब शब्द बोल रहे हैं। तुम यूट्यूबर हो। ये नगेंद्र भोले हैं पीछे, वो तो बोलने से इतना कतरा रहे हैं, पूछिए मत। ये नीचे जा रहे हैं भोले। एक बार करो जरा। हाँ, ये नगेंद्र भोले हैं, दिखाओ। ये देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और ये नीचे खाइए एकदम ऐसे करके, एकदम खाई, कैसी खाई, एकदम नीचे जा रहे एकदम हैं। खाई। दरोगा जी भी उतर रहे हैं इस खाई से, और ये देखिए अब ये नगेंद्र भोले उतरेंगे। हट भाई मनीष, सामने से हट जा भाई। अरे ये तो उतरा है पहले ही भाई, ये तो इन्होंने तो छलांग लगा दी है। हमारा फेस तो ना दिखाते थे। अरे हाँ, तुम्हारा फेस, तुम आगे आगे क्यों चलते हो, पीछे चलो, दिखाओ इधर को मुँह चेहरा घुमा के थोड़ा सा, गिर जाओगे। देखो यात्रा कठिन है। ये देखिए रास्ता बहुत ही गंभीर वाला रास्ता, 1.5 फुट, हम भी आराम से लुढ़क 2 फुट नीचे पैर कदम रखने होते हैं जो आदमी 2 फुट का हो वो कैसे चलेगा? भाई। 2 फुट का मसला ये है कि 2 फुट वाला आदमी तो यहाँ आएगा ही नहीं। चाचा सामलान नहीं आएंगे यहाँ, सामलान नहीं है। नहीं, उसका रोनी पोनी टोनी जो भी है वो आएगा। रोमी नाम है उसके, बताइए उसका पोते का क्या नाम है उसका, ना, कुछ और है, वो बताइए उसी का नाम अमन। है। अमन भाटी आएगा फिर वहाँ। अगर उस जैसा आके इस पे ट्रैक पे एक ब्लॉग बनाएगा तो करोड़ों में जाएगा। उसके भी आ जाएंगे फेफड़े बाहर। हाँ, यात्रा दुर्गम तो है, क्योंकि उन्हें तो घर बनाने की आदत है ना। आराम से बाबा, आराम से लाठी जमा लग रो। ये हमारे भोले हैं, ये दुर्गम यात्रा का आनंद लेते हुए। यहाँ न्यूबी ना होने की आ जाओगे तू। नहीं जी, मतलब ही नहीं। साइड मत कह दियो कोई सा। ये हरिद्वार नहीं, ये हरिद्वार नहीं। कौन बोला है? मोड़ दिए जाओ। ये बोल रहा है, एक और बोले है, जय बोलेगी जय बोलेगी। मौसम, आनंद मौसम का। कौन गिरा? अभी नहीं गिरा कोई भी, पत्थर हिला यहाँ। अब अपने ये देखो ये नज़ारे, मेरे जेब तैयार है। नज़ारे के चक्कर में पैर भी घुस गया उसमें, मिट्टी में। ये हमारे भैरव गुरु कुछ कह रहे थे, इनकी जो आशा है वो पूर्ण की जाएगी। जैसे कि ये रहे, ये हैं वो, ये कुछ कहते हैं और कहने के बाद चुप हो जाते हैं, कहने के बाद चुप हो जाते हैं। हाँ, ये कहने के बाद चुप हो जाते हैं। बोलो, हिंदी में बोलो। हेलो, इन्हें टेंशन सुनो, क्यों लो? यहाँ पे रशियन भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा तैयार है और ये शुद्ध हिंदी का उच्चारण कर रहे हैं। हम लोग रशियन भाषा में बात कर रहे हैं, चाइनीज़ में हैं हम। ये बताइए, बताना क्या है? नहीं बता पा रहे कुछ। चलते रास्ते दुर्गम है, कहीं को भी चलो, गलत चलो क्या सही चलो। अब जैसे भी चलो तो ये सही रास्ता है मेरे हिसाब से, गलत भी हो सकता है। बाबा को भी दिखाओ ना, इतनी उम्र के देखो। हाँ बिल्कुल, कांवल ला रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और नए नए बालक डर के मारे घरों से नहीं घर से नहीं आ रहे हैं, घर से नहीं आ रहे हैं। ये हम पे टोंडिंग कर रहे हैं। ये अब की बार हम ना इन्हें त्रियुगी नारायण में ही मिले, अब की बार हम इनके साथ गंगोत्री से नहीं थे, तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या वार्तालाप करी होंगी हमारे संबंध में। करे जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साजिशों के दौर चले जाते हैं, साजिशों से क्या होना है, समय निकल जाता है, साजिशें भी रखी रह जाती हैं, कुछ नहीं होता। हर चीज़ रखी रहती है। ये बाबा हैं, करीब 55 प्लस होंगे, और बाबा ने भोलेनाथ ने थोड़ा कष्ट भी दिया है पैरों में, देखिए। और उसके बाद भी पूरे श्रद्धा से यात्रा कर रहे हैं और यात्रा का आनंद ले रहे हैं। इस रास्ते पे छतरी की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा ग्रुप कभी नहीं लेके चलता। छतरी की आवश्यकता ही नहीं इनको, ये पिन्नी उड़ लेते हैं, कहते हैं हम तो जादू बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये बताते हैं जादू बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। एक नई जानकारी मिली, भैरव ने दी, बताइए दोबारा से। अमरूद तोड़ लो। हाँ, सेब के पेड़ ये रहे। देखो, और ये कहते हैं इससे अमरूद तोड़ो, ये सेब के पेड़ है। नहीं, ये सेब नहीं।